नमस्कार, आप खोल चुके हैं न्यूज़ डिगी में आपके साथ हर्षित सिंह तोमर जंतर मंतर पे मौजूद हो और यहाँ पे खननग्रस्त संघर्ष समिति, एक बार मैं कैमरा पर्सन को बोलूंगा विजुअल देके आपको बताएं, खननग्रस्त संघर्ष समिति यहाँ पे एक धरना प्रदर्शन कर रही है जिसका अहम मकसद है नफरत छोड़ो संविधान बचाओ। आप ये देख रहे होंगे कि जैसे ही राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा में जा रहे थे, उनका भी एक अहम मकसद था कि भारत जोड़ो यानी सारे भारत को ये जो राजनीतिक अत्याचार हो रहे हैं, ये जो आर्थिक अर्थनैतिक स्थिति जिस तरीके से बिगड़ती नजर आ रही है, उसके खिलाफ लोगों को जोड़ने के लिए कि उसके खिलाफ आवाज उठाई जाए। यहीं पे ये जो संघर्ष समिति है, इनका भी अहम मकसद ये है कि संविधान बचाओ नफरत छोड़ो। इसलिए आज मैं यहाँ पे मौजूद यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करूँगा कि असलियत में ये जो पूरी मुहिम के ये जिसकी पूरी मुहिम के किरदार बन रहे हैं, जो ये मुहिम छेड़ने जा रहे हैं, उसका अहम मकसद इन लोगों के हिसाब से क्या है। और आपको अंत में एक निष्कर्ष निकालकर आपके सामने 3 सवाल ऐसे भी पूछूंगा जो जिसके जवाब देने के लिए आप जरूर लाभदायक होने वाले। तो आइए एक बार यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। पहले तो अपना नाम बताइए सर। अजय। नाम मेरा ग्यारसीलाल, राजस्थान। अच्छा। जिला जयपुर डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, जयपुर से कोटपुतली से हम आए हुए हैं इस नफरत छोड़ो इस अभियान के अंदर। हम अपनी समस्याएं लेकर के आए हैं, इस समस्याओं को हमें समाधान चाहिए। हमारे राजस्थान में खननग्रस्त संघर्ष समिति के द्वारा हमारे खनन माफिया ने इतना बुरा हाल कर रखा है कि लोगों का जीना हराम कर रखा है। खनन माफिया ने? हाँ जी। अच्छा, तो आप तो जैसे राजस्थान से आए हैं, कभी लगा कि सरकार ने कोई ऐसा कदम उठाया हो खनन माफिया को खत्म करने के लिए? देखिए, सरकार कदम उठाते, हम बार बार उनके पास में जाते हैं। जी। तो हमारी वो जो हम देते हैं उसको वो रिवोक करते हैं। अच्छा। लेकिन उसके बाद में कुछ क्षणों बाद में ही या कुछ 2-4-10 दिन बाद में ही फिर उनको वो स्वीकृति वापस मिल जाती है। इसलिए हम बार बार यही प्रयत्न करते हैं कि उनको स्वीकृति दोबारा नहीं मिलनी चाहिए। हाँ, क्योंकि हमारे घरों का इतना बेरहमी से बुरा हाल हुआ। हमारे घरों में पट्टियां टूट कर नीचे गिर चुके हैं, घरों में दरार आ चुके हैं और हम इस खननग्रस्त से बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। वो खनन माफिया जो लोग हैं वो सरकार को नीचे पैसों की पेटियां, रुपयों की पेटियां दे करके और इनको मतलब उनका पेट भर देते हैं और उसके बाद में फिर दोबारा वही उनको वो स्वीकृति रिवोक कर देते हैं। आपका शुभ नाम? ये कहते हैं नहीं, आप इन्होंने जैसे खनन माफिया का बताया, आपसे ये जानना चाहूंगा, अगर ये बात सरकार तक पहुंचती है, कुछ उम्मीद है कि इसका कोई समाधान निकलेगा? कुछ उम्मीद है आपके में जगदीश कि कुछ समाधान निकलेगा इसका? आपको लग रहा है? हाँ, बहुत बढ़िया निकलेगा। हाँ जी। अब हम यहाँ आए हैं इस नफरत छोड़ो अभियान के अंदर आए हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हमारी भी कुछ सुनाई की जाए, जिससे कि हमारा भी जीना थोड़ा आसान हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ के और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि इन लोगों की क्या समस्याएं हैं जो यहाँ पे आके भारत नफरत छोड़ो और संविधान जोड़ो वाले ये जो वाक्य है यहाँ पे प्रस्तुत हो रहा है। अहम आपका मुद्दा क्या है यहाँ पे बैठने का? हम लोग खोरी गांव से आए हैं। हाँ जी। 2 साल से तोड़ दिया घर। हाँ। 18 महीना हो गया घर तोड़ा हुआ, अभी तक कोई पूर्वांश नहीं दिया हरियाणा सरकार हम लोग। अच्छा। हाँ, तो किस अभी हम लोग वहीं झुकी झड़ के है, अभी आता है भगाता है, अभी तक पूर्वांश कोई सरकार नहीं दिया। हाँ, हम लोग बहुत तबाही में है यहाँ, बारिश में, तूफान में, धूप में, ठंडी में, हर मौसम में हम लोग यहाँ कोई मदद नहीं देता है कोई सरकार। तो ये जो मकान आपका तोड़ा, उसका कोई मतलब कारण बताया कि क्यों तोड़ा है? नहीं बताया, बस नोटिस दे दिया कि 10,000 घर को तोड़ो, जंगल है, जंगल में हम लोग को माफिया में बसा दिया। हम लोग कोई पूछने वाला नहीं आया। नहीं, अभी मेगा दीदी के साथ में हम लोग आए हैं, हम लोग को न्याय दिलवाएगी, इंतजार कर रहे हैं हम लोग। उसी के उम्मीद में यहाँ पे आए कि कुछ समाधान मिले आपके? उम्मीद लेके आए हैं कि हमारा मेगा दीदी जो बम्बे से आई है वो हमको बसाएगी, हमको कहीं ना कहीं हमको इंसाफ दिलवाएगी। चलिए, ये भी ठीक है। सर, आपका नाम? नदीमुल हक। सर, यहाँ पे ये जो पूरी मुहिम छिड़ी हुई है यहाँ पे, इसका अहम मकसद क्या है आपके हिसाब से? इसमें ये जो नफरत का माहौल पैदा हुआ है उसको खत्म करने के लिए ये आंदोलन किया जा रहा है। अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग कर रहे हैं। मेधा पाटकर जी जो आवाज दी है कि नफरत को खत्म करो और संविधान को बचाओ, तो हम लोग उसका समर्थन करते हैं। अच्छा, तो आपको लगता है कुछ समाधान यहाँ से निकलेगा या कोई निष्कर्ष निकलेगा सारी समस्याओं का? देखिए, समाधान निकलेगा कि नहीं मालूम, लेकिन कोशिश करना हमारा फर्ज है।
बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे भी और एक बार आंटी से बात करने की कोशिश करेंगे। बम्बई से आए हम लोग, मानपुर से आए, तो हम लोग का 3 साल पहले ही घर तोड़ दिए थे। हाँ, इसके लिए आए, कम से कम 1400 घर था, तोड़ दिए सब। अभी हम लोग उधर ही बना के रह रहे और डेली पुलिस वाले ये BMC सब आते चेकिंग करने, तोड़ने। घर तोड़ने के बाद कुछ कारण बताया कि हम घर क्यों तोड़ रहे हैं? बोले मतलब ये घर तुम लोग का जगह नहीं है, बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे। तो बिजली का बिल वगैरह आप सब भरती थी? हाँ, भरते ना, फिर भी बोल रहे कोई सबूत पूरा बड़े हम लोग। तो बिजली के बिल में तो पता लिखा होता है, उसके बावजूद तोड़ दिया। सबकी समस्याएं वही हैं, मतलब सबके घर ही तोड़े हुए हैं। इतने ही है। हमारे को 2 महीने के वादे पे लेके आया था दूसरे जगह से, और इधर लाके फिर हम लोग को कितना 2006 में लेके आया, और फिर हम लोग को 2019 में तोड़ दिया घर। बोला अभी हमारे हाथ में कुछ नहीं है। फिर अभी हम लोग जाते हैं तो हम लोग को नहीं कुछ बोलते नहीं हमारे हाथ में, हम लोग नहीं देंगे। उम्मीद है कि कुछ आपको समाधान मिलेगा, आपकी मदद होगी इससे। कोशिश तो कर रहे हैं अभी ऊपर वाले के हाथ में। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक तरफ लोगों की ये समस्याएं हैं कि खनन माफिया की मजबूरी दिख रही है, एक तरफ लोगों की समस्या है कि उनके घर तोड़ दिए गए। मतलब एक खास तौर पर ऐसी कोई संस्थान नहीं बैठी है, एक खास तौर की समस्या इधर नहीं दिख रही है। हमें यहाँ पे खनन माफिया का भी वो जो प्रॉब्लम है वो दिखी है, घर तोड़ दिए गए बिना किसी कारण दिए उसकी भी दिखी है। बाकी एक बार और जय किसान आंदोलन से जुड़े हमारे साथ है सर, आपका नाम? अजीत झा। अच्छा अजीत सर, एक बात बताइए, बहुत सारे तबके के लोग और दूर दूर से लोग यहाँ पे बैठे हैं, इन सबकी अलग अलग समस्या हैं, लेकिन पीछे आपने लिखा है नफरत छोड़ो संविधान जोड़ो। ये एक अहम ऐसा क्या मकसद है इस नफरत छोड़ो संविधान जोड़ो का कि सारे लोग एक साथ अपनी मांगों को ले कहते हैं समाधान के लिए आए हैं? क्या है ऐसा इस पूरे मुहिम में? ये 2 नारे जो हैं, ये जो नाम है, इसी में एकता का सूत्र छिपा हुआ है। जी जी। मुद्दे अलग हैं, संघर्ष अलग हैं, लेकिन जो नफरती आंधी जब चलती है तो वो नफरती आंधी लोगों को ध्यान असली मुद्दों से हटा करके उनमें झगड़ा लगाने का काम करती है, उनमें आपस में टकराने का काम करती है। इसलिए जब तक नफरत का माहौल रहेगा असली मुद्दों पे हम संघर्ष नहीं कर सकते। इसलिए ये आह्वान करना जरूरी है कि नफरत को छोड़ना है, और जो हमारे सवाल हैं, हमारे जीने के सवाल हैं, हमारे रोजगार के सवाल हैं, हमारी सामाजिक शांति और सौहार्द के सवाल हैं, वो जो हमारे असली सवाल हैं उसके लिए लड़ते हुए हमको नफरत को छोड़ना है। अच्छा, ये एक बुनियादी बात है। भारत जोड़ो यात्रा भी कांग्रेस की चल रही थी जी। तो आपको लग रहा है भारत जोड़ो यात्रा भी ऐसी समस्याओं पे वो प्रकाश डाल रही है, या सबको अलग से ही करना पड़ेगा कि भारत जोड़ो यात्रा काफी नहीं है, ऐसा लग रहा है आपको कहीं? देखिए, कोई भी यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा एक पार्टी की यात्रा है। जी जी। वो एक पार्टी के लीडर के नेतृत्व में चल रही है। ये बात सही है कि उन्होंने पार्टी के बाहर के लोगों को आमंत्रित किया, और यहाँ जो साथी और संगठन आए हैं इसमें से अधिकांश साथी और संगठन भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल हुए हैं। इसलिए नहीं कि उन्हें कांग्रेस का समर्थन करना है, इसलिए कि वो माहौल बनाना है जिस माहौल में देश की जनता अपने हक के लिए लड़ सके। हाँ, संगठन अलग हो सकते हैं, मुद्दे भी अलग हो सकते हैं, पर सबको अपने हक के लिए लड़ने का अधिकार चाहिए। यही संविधान बचाओ का मूल मंत्र है। ये संविधान जो है वो सबको खुद को अभिव्यक्त करने का, संगठन बनाने का, संघर्ष करने का, आंदोलन करने का अधिकार देता है। जो वर्तमान सत्ता है ये संविधान की इस मूल आत्मा को ही कुचल रही है। इसलिए संविधान बचेगा तभी हम नफरत के खिलाफ भी लड़ सकते हैं, संविधान बचेगा तभी हम असली मुद्दों के बारे में भी लड़ सकते हैं। इसलिए ये 2 नारों के साथ यहाँ साथी इकट्ठे हुए हैं, और कई संगठन हरकत में हैं, पर सभी संगठनों के आंदोलन में, अभियानों में ये 2 बातें मूल हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आखिर असली मकसद बताया। सर आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर रमेश कुमार पासी है। सर मैं इंडियन पीस मिशन और इंटरनेशनल पीस मिशन से आया हूँ, और हमारी जो नया जो प्रशासनिक व्यवस्था है, नेक्स्ट टू डेमोक्रेसी, उस पे काम कर रहा हूँ। आप भी मीडिया में बहुत देर से काम कर रहे हो, डेली आप न्यूज़ करते होंगे, कोई कहीं कोई धरना कहीं कुछ, पर किसी के पास सिर्फ कह के चले जाते हैं, काम करने का कोई तरीका नहीं है। क्यों? उनके पास वैज्ञानिक तरीका ही नहीं है
कि वो काम कर सके। Yes, sir. हम एक नैतिक भौतिकवाद नई आइडियोलॉजी लेके आए हैं जो वैज्ञानिक है और 100% सभी प्रश्नों के उत्तर और समस्याओं का समाधान कर सकेगी। धन्यवाद, थैंक यू। सर आपका नाम? डॉक्टर शेष नारायण वाजपेयी। अच्छा वाजपेयी सर, एक बात देखिए, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ जैसे पीछे बैठे खनन माफिया के खिलाफ उनको अपना समाधान चाहिए। यहाँ पे घर उजाड़ दिए गए बिना बताए इन लोगों के, जिसकी मांग के लिए, जिसके समाधान की मांग के लिए दल आए हैं। बहुत सारे मूलों से लोग यहाँ पर आए हैं जो एक साथ यहाँ पे बैठे हैं। अगर मैं बोलूँ कि इन लोगों को आपको बताना है कि नफरत छोड़ो संविधान जोड़ो का ये जो आपका अहम मकसद है, आप किस तरीके से इन लोगों को इसके बारे में समझाएंगे? एक अगर बताना हो हमारे दर्शकों को और इन लोगों को। देखो, अगर इनके आवाज तोड़ दिए गए हैं तो उनको समझाने की जरूरत नहीं, सहयोग करने की आवश्यकता है। और यदि गैर जिम्मेदारी से तोड़े गए हैं तो ये सरकार का दोष है और सरकार को प्रायश्चित करना चाहिए ऐसे लोगों की व्यवस्था, क्योंकि अंततः ये भारत के नागरिक हैं। और कुछ लोग यदि प्रबुद्ध हैं तो वो इसीलिए प्रबुद्ध हैं कि वो सभी लोगों को उचित स्थान दिलाने व्यवस्था करें। अगर इन लोगों से कोई गलती हुई थी, सरकारी जगह में मान लो बना रखा था, तो उस समय अधिकारी क्या कर रहे थे? और दूसरा, यदि सरकार कह रही है कि हम प्रत्येक व्यक्ति को छत देंगे, तो फिर ये कैसे अपराधी इनको छत क्यों नहीं मिल रही है? और ये इनकी वाजिब मांग है, इसके साथ पूरे देश को खड़ा होना चाहिए। भोजन, निवास, इसका अधिकार हर व्यक्ति को है, वो इन्हें उपलब्ध कराना चाहिए, ये न्याय है। तो एक बार और, मैम आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर संध्या अग्रवाल है। मैम यहाँ पे अभी देखा आवाज दो हम साथ हैं, इसका क्या मकसद है? मतलब लोगों को जागरूकता, किस तरीके की जागरूकता की जागरूकता? ये भी जागरूकता के लिए हर एनजीओ अपनी अपनी जागरूकता कर रही है, लेकिन हमारी नैतिक भौतिक भाग इंटरनेशनल पीस मिशन हमारे सबके लिए सारा सहयोग हमारा वो है, ये हमने ही जोड़ा हुआ है। अच्छा। ये डॉक्टर रमेश कुमार पासी जी का है, ये सब हमारे नेतृत्व में हो रहा है। अच्छा मैम, सब अपनी अपनी समस्याएं लेकर आए हैं। एक आंटी ने बोला कि हमने बहुत बोला कि हमारा घर क्यों तोड़ रहे, लेकिन उसके बावजूद बिना उन्हें जवाब दिए तोड़ दिया गया। आपको लगता है कि इस पूरी मुहिम के बाद कुछ ऐसा समाधान निकलेगा, सरकार कम से कम सरकार तक आवाज जाएगी? जब हमारी इंडियन पीस मिशन आएगी, नैतिक बहुत बात होगा और जब हाईलाइट होगी तो हम सारा समाधान करेंगे। जी अच्छा, चलिए मैम, ये भी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे यहाँ पे बहुत सारी चैरिटीज भी जुड़ी, ऑर्गेनाइजेशंस भी जुड़ी है, एक बार इनसे पूछने की कोशिश करेंगे। मैम आपका नाम? पूनम, प्रगतिशील महिला संगठन दिल्ली के महासचिव। एक बार मैं कैमरामैन को बोलूंगा फोकस करें, यहाँ पे ये बैठी है प्रगतिशील महिला संगठन का बैनर लेकर। मैम क्या मकसद है यहाँ पे बैठने का और अलग अलग मूलों से आए लोगों को एक साथ एकत्रित कर उनकी जितनी भी समस्याएं हैं उनको एड्रेस करने का क्या मकसद है? नफरत छोड़ो, संविधान बचाओ। संविधान प्रदत्त जो मूल्य हैं, जिसमें रोजी रोटी के ऊपर जिस तरह का हमला मौजूदा सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जनता की संघर्षकारी एकता को बांटने की जो साजिश की जा रही है, उसको नाकाम करने की दृष्टि से देश भर के तमाम जन आंदोलन, तमाम अलग अलग संगठनों के नेतृत्वकारी साथी जनता के साथ आज यहाँ पर आए हैं। जी, तो मैम आपको लगता है कुछ ऐसा निष्कर्ष निकलेगा या समस्या का समाधान मिलेगा इस मुहिम से? बिल्कुल बिल्कुल, सिवाय जनता को संघर्षों पर लाने के, सिवाय जनता को संघर्षों के ऊपर उतारने के अलावा आज कोई रास्ता नहीं है। और आज उसी नज़र से अपनी रोजी रोटी को बचाने के लिए, अपने संविधान प्रदत्त अधिकारों की रक्षा के लिए जनता इस तरीके से जंतर मंतर पर इकट्ठी हुई है। मैम बहुत बहुत शुक्रिया। 100 बात की एक बात ये है कि यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं और लोगों को ये लगता है कि जितनी भी राजनीतिक पार्टी है खोखली राजनीति कर अपनी जो नफरत है वो बढ़ा रही है। जैसे कि आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि उनका घर उजाड़ दिया गया, क्षतिग्रस्त कर दिया गया बिना किसी प्रमाण के। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ छोटी छोटी राजनीतिक पार्टी ही नहीं, यहाँ पे चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी बड़ी समितियां भी हैं। तो एक बात तो साफ है कि समस्या है, सरकार को इन समस्याओं पे नजर डालनी चाहिए, क्योंकि जब तक समस्या पे उनका समाधान नहीं मिलेगा, जब तक समस्याओं पे प्रकाश नहीं डाला जाएगा, भारत जोड़ो यात्रा, नफरत छोड़ो यात्रा, इन सारी यात्राओं का कोई फायदा नहीं होगा। लोगों की आवाज हमेशा दबते रहेगी। कैमरा पर्सन अंकित राज के साथ मैं अर्चित सिंह तोमर, जंतर मंतर दिल्ली।